सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे कि डेटाबेस क्या होता है और कैसे वर्क करता है, इसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डेटा क्या होता है। ठीक है, डेटा नॉर्मली आपको किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। यू कैन से लाइक टेक्स्ट फॉर्म, ओके, एंड यू कैन से इमेज भी एक डेटा हुआ, टेक्स्ट भी एक डेटा ही हुआ, एक वीडियो भी एक डेटा हुआ और एक सॉन्ग भी एक डेटा हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग, डेटाबेस। यानी कि किसी भी डेटा को कैसे हम लोग स्टोर कैसे करते हैं, कैसे व्यवस्थित करते हैं, उस स्टोर करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस बोलेंगे। तो आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे कि डेटाबेस क्या होता है। तो आज से बहुत साल पहले हमारे मतलब कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, ऐसा कोई मतलब कि क्वालिटी जो भी इंफॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं कि नोट यानी कि पेज और पेन यूज करते थे। तो उसमें हमको डाटा फेच करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मान लो कि आपको आपके डायरी में या रजिस्टर में 1000 रिकॉर्ड्स हैं, ओके। आपको किसी एक रिकॉर्ड सर्च करने के लिए आपको बहुत सारा पेज और बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता था। तो ये जो डेटाबेस की यूज़ से आप आसानी से किसी भी डेटा को आप फेच कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? नॉर्मली आपकी यूनिवर्सिटी हुआ, ठीक है? यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन अगर जो बैकएंड चाहे तो आपका जो डाटा है वो आसानी से एक्सेस भी कर सकता है, उसमें इंसर्ट, अपडेट कुछ भी कर सकता है, ठीक है? तो इसमें जो ये फंक्शन मतलब कि बहुत ही यूज़फुल है कि किसी भी डेटा को 1 सेकंड में आप फेच कर सकते हैं, बट इससे बहुत साल पुराने वाले जो डाटा को आप फेच करना चाहते हैं, तो वो भी डेटाबेस की मदद से आप कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा कॉल्ड डेटाबेस, ओके। तो व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से क्या समझते हैं। तो सेटअप प्रोग्राम टू एक्सेस द डाटा, यानी कि सेटअप प्रोग्राम से आप क्या समझते हैं कि कोई एक रूल लगाया गया है एक डाटा को एक्सेस करने के लिए। जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या होता है, आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीबीएमएस में आप डाटा में इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी कि आपका डाटा कितना भी पुराना है उसमें कुछ भी फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे मैंने फिर से एग्जांपल दिया कि बहुत साल पहले ऐसा कोई फंक्शन नहीं था, ठीक है। बट विद द डीबीएमएस हमें कोई भी डाटा को फेच करने में प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे है एप्लीकेशन प्रोग्राम रिक्वेस्ट डीबीएमएस टू रिट्राइव, रिट्राइव भी डाटा को आप कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाटा हमारा बहुत पुराना है तो उसमें हम अपडेट नहीं कर सकते हैं। इसमें हम इजीली डाटा को अपडेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, राहुल का पिता का नाम कुछ है, तो अगर बाद में पता चला कि ये नाम है तो वहां से नॉर्मली हम चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट इससे पहले नहीं होता था। तो ये जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है आज किसी भी, जैसे आप यू कैन से लाइक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क होता है, क्योंकि विदाउट डीबीएमएस कोई भी, क्योंकि जो हॉस्पिटल होता है, जो यूनिवर्सिटी उसके पास बहुत सारे स्टूडेंट होता है। किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट, जिसमें अगर कोई स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी में, उसका डाटा फेच करना है, ठीक है, राहुल 10 है, ठीक है, बट उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से, ठीक है, उसको 1 सेकंड में उसका डाटा फेच किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डीबीएमएस काम करता है, ठीक है। तो कुछ इसके जनरल ब्लॉक हैं जो प्रोग्राम 1, 2 एंड 3 डीबीएमएस फाइल सिस्टम, कुछ इस तरह से इसका फ्लो चार्ट बनता है। एंड डाटाबेस एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ ये वर्क होता है, तो आपको पता है बैंकिंग, ऑल ट्रांज़ैक्शन से आप क्या समझते हैं कि अगर आपको ट्रांज़ैक्शन चाहिए होता है कि हाँ भाई, मुझे 10 महीने पहले का ट्रांज़ैक्शन चाहिए, ठीक है, यानी 10 महीने से पहले से अब तक का ट्रांज़ैक्शन चाहिए, तो ये जो डेटा है आपके बैंक के पास रहता है। क्योंकि ये जो आपका डेटा है बैंक के पास स्टोर रहता है, तभी आपको प्रिंट करके दे देते हैं। वैसे ही एयरलाइंस में जितने भी रिजर्वेशन शेड्यूल्स हैं, उसमें मतलब कि जितने भी डेटा है तभी तो आप कोई टिकट बुक कर पाते हो। अगर वहाँ पे डेटा ही नहीं रहेगा कोई ट्रेन का, तो आप कैसे टिकट बुक कर पाओगे, या कोई फ्लाइट का डेटा नहीं रहेगा तो आप टिकट नहीं बुक कर पाओगे। तो वैसे सेम यूनिवर्सिटीज़ है, रजिस्ट्रेशन एंड ग्रेड्स। अगर आप रजिस्ट्रेशन से आप फेच करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, और उस रजिस्ट्रेशन से आपको ग्रेड भी देखने को मिल जाएगा। वैसे ही मतलब कि बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आईआरसीटीसी, आप सोचो आईआरसीटीसी में भी अगर ट्रेन का डेटा वहाँ पे सेव नहीं रहेगा तो आप उसको कैसे फेच कर लेते हो, भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है। तो कुछ इस टाइप से हमारा डेटाबेस वर्क करता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम सारा डाटा को हम लोग स्टोर करते हैं और उसको कहीं से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें।